नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बुक ऑडियो पर स्वागत है। आप सुनने जा रहे हैं फयाज हुसैन जी का उपन्यास डिसीजन, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। आज हम पढ़ेंगे उपन्यास का 15वां अध्याय, जिसका शीर्षक है डिसीजन, सही या गलत। चारों तरफ पुलिस, खामोशी, चेहरों पर उदासी, घबराहट, इंतजार में लोग टीवी के सामने बैठे हैं। सुबह से लोग एक दूसरे से क्या खाया, क्या नहीं खाया, कैसे हो, कैसे नहीं हो, ये सब नहीं पूछ रहे हैं। जिसका भी फरहान के पास फोन आता बस एक ही सवाल करता, क्या होगा। फरहान को भरोसा था कि सब अच्छा होगा। टीवी चैनलों ने तो लोगों में कहीं कहीं जोश भर दिया और कहीं कहीं उदास किया था। बिना फैक्ट्स के खुद से बनी बनाई कहानियां सुनाने में लगे हैं। ऐसी कहानियां सुनाने में लगे हैं, ऐसी कहानियां गढ़ी कि उनका कोई मतलब नहीं। फरहान की अम्मी अब्बू का फोन आया। उनकी आवाज में फिक्र थी। अम्मी ने तो यहां तक कहा था कि बेटा घर आ जाओ, पर फरहान के समझाने पर वो मान गई थी। अब्बू की आवाज में ऐसी फिक्र पहले कभी ना देखी थी। उन्होंने फरहान से इतना ही कहा था कि हॉस्टल से बाहर मत जाना और किसी से ज्यादा बहस मत करना। वैसे भी तुम्हारी सोच कुछ अलग ही है। सुप्रीम कोर्ट ने 10:30 बजे से डिसीजन सुनाने की बात कही थी, पर आज 10:30 बजने में बहुत देर लग रही थी। राकेश चौधरी के घर से भी फोन आया था और उसके घर वाले ज्यादा परेशान थे। उसके घर वालों का परेशान होना लाजमी भी था, क्योंकि राकेश अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में था। पर राकेश को यह अच्छी तरह से मालूम था कि कुछ भी हो जाए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने सभी बेटों को बराबर प्यार करती है। अलीगढ़ में क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सभी बराबर थे और सभी केवल स्टूडेंट्स थे। राकेश अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सालों से था, पर आज तक उसे यह महसूस नहीं हुआ कि वह हिंदू है। वह अपनी क्लास का टॉपर है। फरहान से एक दिन बात करते हुए उसने बताया था कि उसे यूनिवर्सिटी ने अपने बेटे की तरह पाला है। चाहे डाइनिंग हो, कैंटीन हो, लाइब्रेरी हो, क्लास सेमिनार हो या फिर टॉपर होने की बात हो, राकेश को एक स्टूडेंट की नजर से देखा गया था और उसे उसके हिसाब से जीने दिया गया। राकेश ने फरहान से भी सलाह ली थी कि आज वह घर जाए या अलीगढ़ में ही रहे, तो फरहान ने उसे बिना किसी फिक्र के अलीगढ़ में रहने की सलाह दी। भारत की खासियत है कि जब किसी हिंदू को डर लगता है तो एक मुस्लिम उसकी ढाल बन जाता है, और जब मुस्लिम खतरे में होता है तो हिंदू उसकी ढाल बन जाता है। आज 9 नवंबर 2019 है और राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना है। भारत की खूबसूरती देखिए कि इतने जटिल और सेंसिटिव मुद्दे को फरहान और राकेश एक साथ एक मोबाइल पर देखने को उतावले हैं। राकेश ने फरहान के पेट पर अपने सर को रखा हुआ है और फरहान उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाए हुए है। क्या ऐसे हिंदुस्तान को कोई बांट सकता है, लड़ा सकता है, मिटा सकता है? फरहान का मानना है कि नहीं। हिंदू मुस्लिम एकता की जड़ें बहुत पुरानी हैं, जैसे फरहान स्वाति का प्यार, फरहान और राकेश की दोस्ती। 10:30 बजते ही फरहान और राकेश की नजरें मोबाइल पर टिक गईं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस डिसीजन के लिए उन्होंने एएसआई की रिपोर्ट को आधार बनाया है, फरहान उठकर चल दिया। राकेश, कहां जा रहे हो? फरहान, वॉशरूम। आप देखो मैं आता हूं। राकेश, जल्दी आओ। फरहान रूम से बाहर आकर खड़ा हो गया और आसमान की तरफ देखने लगा। लगभग 30 मिनट बाद राकेश बाहर आया। उसके चेहरे पर हंसी थी। उसका चेहरा गुलाब की तरह दमक उठा था। उसने आते ही फरहान को गले लगा लिया। राकेश ने फरहान को पानी की बोतल देते हुए कहा, कितना संतुलित निर्णय है, एकदम बैलेंस्ड। फरहान, क्या डिसीजन है? राकेश, पूरी जमीन मंदिर को और मस्जिद के लिए अल्टरनेटिव जमीन। फरहान मन ही मन बुदबुदाया, मुझे पता था जब उन्होंने एएसआई की रिपोर्ट को बेस बनाया तभी की डिसीजन क्या होगा। राकेश, चलो ये प्रॉब्लम भी दूर हुई। फरहान, डिसीजन सही है या गलत? राकेश, सही है, गलत तो कहीं से भी नहीं। फरहान ने अपना फोन निकाला और देखने लगा। इतनी सारी मिस्ड कॉल, स्वाति, हसन, होम, भाई, शाहिल। फरहान फोन पर बात का इशारा करते हुए छत पर चला गया। फरहान ने सबसे पहले स्वाति को फोन किया। फरहान, हेलो। स्वाति, कहां थे आप? फरहान,
मैं राकेश से बात कर रहा था। स्वाति, डिसीजन सुना? फरहान, हां। स्वाति, कैसा है? फरहान, आपको क्या लगता है? स्वाति, मुझे लगता है कि सही है, ये लड़ाई ही समाप्त हो गई। फरहान, आपको ये डिसीजन सही लग रहा है? स्वाति, हां, कोई प्रॉब्लम है डिसीजन में? फरहान, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगती डिसीजन में स्वाति? स्वाति, नहीं, मुझे तो नहीं लगती। फरहान, अगर यही डिसीजन उल्टा होता तो? स्वाति, मतलब? फरहान, अगर डिसीजन में मंदिर की जगह मस्जिद को जमीन मिल जाती और मंदिर को अल्टरनेटिव जमीन? स्वाति, लेकिन एएसआई की रिपोर्ट, उसका क्या? फरहान, स्वाति, डिसीजन तुम्हारे हक में है, इसीलिए तुम्हें सही लग रहा है। यही हमारे हक में होता तो तुम कहती हैं गलत है। सब अपना अपना देखते हैं। स्वाति, ये क्या तुम्हारा हमारा कह रहे हो आप? फरहान, तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम लोगों को तो मंदिर मिल गया। स्वाति, फरहान, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि आप ऐसी बात करोगे। और स्वाति ने रोते हुए फोन काट दिया। फरहान ने इतने गुस्से में स्वाति से पहले कभी बात नहीं की थी और फरहान हमेशा स्वाति को आप कहता था। आज उसके मुंह से तुम निकला। स्वाति ये सोचकर रो पड़ी, इसमें मेरी क्या गलती है? फरहान ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? स्वाति ने अपने आप को समझाया, शायद गुस्से में होंगे, लेकिन क्यों गुस्से में हैं? पहले भी मैंने कई बार फोन कट किया है, पर हर बार वे फोन करते थे, पर आज क्यों नहीं किया? शायद किसी बात की टेंशन होगी, लेकिन वे हर बात, हर प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करते हैं। हो सकता है कि कोर्ट के डिसीजन से परेशान हो, लेकिन फरहान की सोच इतनी छोटी नहीं है कि मस्जिद को जमीन ना मिले तो वे तुम्हारा हमारा करने लगे। वे इतनी छोटी बात पर हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते हैं। मंदिर का निर्णय उनकी सोच को नहीं डिगा सकता। उनकी सोच सेकुलर है, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम लोगों को मंदिर मिल गया है? यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। फरहान की आंखों में भी आंसू झलक आए थे। मैंने स्वाति से ऐसा क्यों कहा? उस पर गुस्सा किया। मैं उसे फोन करता हूं। लेकिन तभी फरहान के अंदर से आवाज आई कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। वो सभी, स्वाति, राकेश खुश हैं क्योंकि उन्हें मंदिर मिल गया है, लेकिन तुम्हारे बारे में किसी ने नहीं सोचा। स्वाति, राकेश ने एक बार भी रंज और गम नहीं जताया। उल्टा उनकी बातों में एहसान था कि चलो मस्जिद को जमीन तो मिल गई। फरहान कांप उठा। ये क्या? ये कौन सा फरहान है? फरहान ही फरहान से सवाल कर रहा था। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, सेकुलर देश है, मैं भी सेकुलर हूं। फरहान के अंदर से फिर आवाज आई, क्या सेकुलरिज्म के नाम पर अपने राइट्स को छोड़ दोगे? क्या सेकुलरिज्म के नाम पर जुल्म को सह लोगे? फरहान ने अपने कान बंद कर लिए, पर वह यह भूल गया कि आवाज कहीं बाहर से नहीं, उसके अंदर से ही आ रही थी, और अपनी आवाज को आपको सुनना ही पड़ता है। फरहान को अब खुद से ही लड़ना है। एक फरहान जिसे लगता है कि मंदिर पर कोर्ट का डिसीजन सही है, वह सेकुलर है, और दूसरा फरहान जिसे लगता है कि मंदिर पर कोर्ट का डिसीजन गलत है, वह कम्युनल है। अब फरहान को यह डिसीजन खुद ही करना था कि वह किस फरहान को अपनाए, सेकुलर या कम्युनल। फरहान ने खुद से ही सवाल किया, क्या मुसलमानों के लिए मस्जिद की बात करना कम्युनल होता है? क्या ज्यादातर लोगों द्वारा पसंद किए जाने के खिलाफ बोलना कम्युनल है? गलत को गलत कहना कम्युनल है? क्या यह डिसीजन सचमुच सही है? फरहान ने बहुत सोचा और अपने आप से कहा कि डिसीजन एक तरफा है, बैलेंस्ड नहीं है। डिसीजन सही नहीं है, और अगर लोग इस डिसीजन की मुखालफत करने की वजह से मुझे कम्युनल कहते हैं तो मैं कम्युनल होना ज्यादा मुनासिब समझूंगा, क्योंकि मुस्लिम राइट्स की बात करना अगर कम्युनल होना है तो मैं कम्युनल हूं। फरहान ने छत पर चिल्लाते हुए कहा, मैं इस डिसीजन की मुखालफत करता हूं। अभी तक आप सुन रहे थे फैयाज हुसैन जी के उपन्यास डिसीजन का 15वां अध्याय, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। आगे की कहानी जानने के लिए बुक ऑडियो से जुड़े रहिए।